हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरबी सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2019 की वैकेंसी रिलीज़ हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पहली बार यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में जान रहे हो तो सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में पूरा की पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसा कि यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की एज लिमिट क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और इस सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है कि मतलब एग्जामिनेशन होगा तो कितना एग्ज़ाम्स होगा और कितना मार्क्स के लिए होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या इवेंट्स होता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या इवेंट्स होता है, और उसके साथ साथ में उसका टाइमिंग क्या होता है, उसका दूरी क्या होता है उसके बारे में, और साथ ही साथ जो है इस फॉर्म को भरने के लिए कितना फ़ीस लेते हैं, और उसके साथ साथ में आपको हाइट वगैरह कितना चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट ज़रूरी जानना है। 25/2019 आपकी लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने के लिए। अगर आप यूपीएससी 2019 के कैलेंडर के बेस में अगर इससे पहले भी देखा होगा तो उसमें 29 आपको दिया था, 29/5/2019 दिया था, लेकिन इसमें अभी इस बार जो है 25/2019 दिया है। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत लगन से बहुत दिन से जो है इस फॉर्म के लिए वेट कर रहा है। तो आप जो है इस बात में बहुत ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। और इसके साथ साथ में जो है आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इस वैकेंसीज़ के बारे में अगर हम लोग देखा जाएगा तो इस बार की वैकेंसीज़ है 323 वैकेंसीज़ है। दोस्तों, 323 वैकेंसीज़ कम नहीं है। अगर आप पिछले साल का अगर हम लोग देखा जाएगा तो इस बार थोड़ा कम है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छा करेगा तो आपके नंबर ज़रूर से ज़रूर इस लिस्ट में होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सेलेक्ट होगा तो किस किस फोर्स में आपको पोस्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पे वैकेंसी के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाएगा तो बीएसएफ में 100 वैकेंसीज, सीआरपीएफ में 108, सीआईएसएफ में 28, आईटीबीपी में 21 और एसएसबी में 66, टोटल 323। तो दोस्तों, आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एक पूरा के पूरा फोर्स में काम करने के लिए मौका मिलेगा, कोई भी एक फोर्स में। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो भी पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हो, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके घर का नज़दीक है, ठीक है, अगर उसी में आप लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि जो पहले अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए अलॉटमेंट किया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर्स, जो आपको मन पसंद की एग्जामिनेशन सेंटर, अगर जिस एग्जामिनेशन सेंटर में फिल हो जाता है, मतलब पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आपको दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना पड़ता है। इससे अच्छा आप पहले ही इस फॉर्म को भरिएगा। और उसके बाद में आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछा जाता है, फीमेल कैंडिडेट्स इस जॉब को भर सकता है क्या। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में एज लिमिट के बारे में बहुत सारा आदमी का डाउट्स होता है। एज लिमिट हम बात करेंगे, कम से कम 20 ईयर्स होना चाहिए, और उसके बाद में 25 ईयर्स, ठीक है, 20 से 25 ईयर्स यूआर कैंडिडेट के लिए, जो भी अनरिजर्व कैंडिडेट होता है उनके लिए। और उसके बाद में +3, ठीक है, 25 +3 ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज पर द गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन बेसिस। ओके, मतलब 28 ईयर्स तक ओबीसी कैंडिडेट बढ़ सकता है। और उसके बाद में जो भी आपकी SC/ST कैंडिडेट है 25+5 यानी 30 ईयर्स तक बढ़ सकता है SC/ST कैंडिडेट, ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट की कुछ डाउट्स होता है, ठीक है, जो भी CAPF में ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, वो होता है सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। अगर CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB कोई भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो, ठीक है, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उसमें आप मिनिमम 3 इयर्स और इसके साथ साथ प्लस कंटिन्यू सर्विस होना चाहिए, उनके लिए +5 इयर्स एज रिलैक्सेशन होता है। बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होता है और वो लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाता है, इस इन्फॉर्मेशन नहीं होने का कारण, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए फ़ीस कितना होता है, ठीक है। तो फीस जो भी है SC/ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए, कोई भी कैटेगरी वाले के लिए फ़ीस कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद में UR और OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है, UR और OBC कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ फ़ीस भरना होता है, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए लास्ट डेट तो मैं ऑलरेडी बताया था 25/2019, ठीक है। उस दिन
शाम को 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी रिटन एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो 18 अगस्त 2019 आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, रिटन एग्जामिनेशन एक ही दिन में 2 पेपर होता है, ठीक है, 2 पेपर्स होता है। बहुत सारा नया कैंडिडेट को नहीं पता होता है उसके बारे में, तो टोटल जो है इस इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे, ठीक है। पेपर 1 आपको 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का होता है, ठीक है दोस्तों। जो पेपर 1 और पेपर 2 पास होता है उनके लिए पेट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बारे में आगे में बताएंगे इस वीडियो में। और उसके साथ साथ आपको हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर 1 में क्या क्या चीज़ होता है, पेपर 2 में क्या क्या चीज़ होता है, वो भी चीज़ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक और चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो 100 मीटर्स रेस होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 16 सेकंड में आप कंप्लीट करना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकंड में कंप्लीट करना चाहिए। 800 मीटर रेस मेल कैंडिडेट के लिए 3 मिनट 45 सेकंड्स होता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 45 सेकंड्स होता है। लॉन्ग जंप जो होता है 3.5 मीटर्स फॉर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मीटर्स। ये जो लॉन्ग जंप इवेंट है 3 चांस दिया जाता है, 3 चांस के अंदर में ये पूरा के पूरा फुलफिल कर लेना चाहिए। और शॉर्ट पुट जो है 7.26 केजीज की शॉर्ट पुट जो है 4.5 मीटर्स सिर्फ और सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट के लिए फेंकना होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको अगर हम लोग बताएंगे कि पूरा की पूरा जो आपके पेपर 1 में क्या आपको सिलेबस दिया जाता है। पेपर 1 की नाम रखा गया है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी। इसमें आपको जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, जनरल साइंस होता है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंसी होता है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी आपको होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया होता है, और उसके बाद में इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी भी होता है। ये सारा की सारा जो है 250 मार्क्स का होता है, मतलब क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा 125, ईच वन जो है 2 मार्क्स आपको कैरी करता है। यहाँ पे आपको 250 मार्क्स का आपको एवेलुएट किया जाएगा। और उसके बाद में आपको पेपर 2 के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो ये जो पेपर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और पेपर 2 अगर हम लोग बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, ये उसी दिन होता है। और इसमें आपको जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रिहेंसिव नाम दिया गया है। इसमें 2 पार्ट होता है। पार्ट ए अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आप लिख सकते हो। जो पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की फॉर्म भर रहे हो, तो दोस्तों अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़ा हो तो आप जो है हिंदी चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होने के बावजूद, मतलब नहीं पता होने के कारण, ठीक है, ये गलत कर देते हैं, इंग्लिश लिख देते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम है, हिंदी लिखिएगा, वहाँ पे आप जो है 80 मार्क्स के प्लस हो सकता है आप, ठीक है। 80 मार्क्स आप जो है हिंदी या इंग्लिश में आप जो है एसे वगैरह लिखने के लिए होता है। और उसके बाद में पार्ट 2 में 120 कोई भी लैंग्वेज हो आप इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। आप हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हो फिर भी जो है आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। और उसके बाद में आपको बताएंगे ये जो है हाइट और चेस्ट के बारे में इस इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। और वेट के बारे में हम लोग देखेंगे तो 50 किलोस मेल कैंडिडेट के लिए और जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए 46 किलोस पक्का होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है 81 सेंटीमीटर्स आपको चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर्स आपको एक्सपेंड होना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस UPSC असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको PDF मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और साथ साथ UPSC असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको करियर गाइडेंस और इसके साथ साथ में इस सिलेक्शन प्रोसेस की गाइडेंस अगर चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हो। ये है फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नया बंदा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बनता है। फिर मिलता है एक नए के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।